इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन मिनिस्टर से नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं है। उनकी मजबूरियां हैं, ब्यूरोक्रेसी की मजबूरियां हैं, लीडर्स की मजबूरियां हैं। उनको डर लगता है इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास एससी एसटी ओबीसी, ये कोई उनके आंख में आंख मिला के उसी तरह से बात न करे। मैं इसको कारण ऐसे नहीं कह रहा हूं, और मैं आज एक स्पेसिफिक इशू पे बोलूंगा। जब से बीजेपी सरकार आई, देखिए भारत में कभी घी की नदियां नहीं बही। जब से पहले भी एट्रोसिटीज होते थे, लेकिन पहले शर्म हया लज्जा होती थी, लोग छुपाते थे। आज बेहयाई 2014 के बाद से हम लोग का सोशल मीडिया उठा लीजिए। आरएसएस का फिलॉसफी मैं जानता हूं, बीजेपी किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की मैं जानता हूं, वो क्या करेगा नहीं करेगा हम जानते हैं। हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और सबसे बड़ा निशाने पर ओपोजिशन पार्टी भी नहीं है। सीबीआई ईडी चलता रहेगा, इनके सबसे बड़े निशाने पर विश्वविद्यालय है, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस। क्यों भाई? लीडर्स तो 131 हमारे दलित भाई आए नहीं आएंगे, 543 सांसद आए नहीं आएंगे, ब्यूरोक्रेट 600-700 हर साल बने नहीं बनेंगे। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल बनने में कई पीढ़ियां खप जाती है, तब एक इंटेलेक्चुअल आता है। कबीर, रविदास, बाबा साहब, फूले, पेरियार, सर छोटू राम, ऐसे लोग जो है कई पीढ़ियां बीत जाती है, तब लोग आते हैं। आज तक नहीं दिखे मुझे। और विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं। आपके बच्चे विश्वविद्यालय आ रहे हैं, और आ रहे हैं, उन पर देखिए लगातार एट्रोसिटीज हो रहा है, दमन हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हम लोग सब मर जाएंगे। 20 साल बाद ये ऐसा कर देगा एजुकेशन सिस्टम कि आपके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, तो सारे निरक्षर अपर ऊपर जनरेशन बनाने की तैयारी है। इसलिए आपको सबसे पहले ज्ञान के केंद्र पर लड़ना पड़ेगा। अगर आईआईटी में एट्रोसिटीज हो रहा है तो 10,000 लोग जाके आईआईटी के गेट पे प्रोटेस्ट किए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए, जो मैं कहूंगा, उम्मीद करता हूं पार्लियामेंट में इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आरएसएस बीजेपी ये खाली बच्चों को नहीं, रोहित मुल्ला कांड आपको पता होगा, ये आपके प्रोफेसर्स का दमन कर रही है, जो सवाल उठा रहे हैं। गुलाम तो नौकरी करने वाले बहुत प्रोफेसर होंगे, आपके तो भाई हैं यूनिवर्सिटी में, जानते हैं। तो गुलामी करने वाले बहुत प्रोफेसर मिल जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी, चवन्नी अठन्नी, समोसा, रसगुल्ला, छाप। लेकिन कुछ तो लोग हैं जो इसको सवाल खड़े कर रहे हैं, रोस्टर की लड़ाई लड़ रहे हैं, एट्रोसिटीज लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन में जा रहे हैं, और लगा कुछ तो है ना, उन्हीं लोगों को मारने की साजिश चल रही है। ये समझिए, 20 साल लगता है एक अच्छा लॉयर बनने में, 20 साल लगता है एक अच्छा स्कॉलर बनने में। अरे टिकट मिलना तो आसान है, ब्यूरोक्रेसी में एग्जाम देने 5 साल में हो जाएंगे। लेकिन एक हिस्टोरियन बनने में, एक कपिल सिब्बल बनने में, प्रशांत भूषण बनने में, अमर्त्य सेन बनने में 25-25 साल मेहनत लगते हैं, तब जाके वो इंटरनेशनल आदमी बनता है। और आपके जो जनरेशन में जा रहे हैं उसमें हम लोग भी हैं। लेकिन अब क्या सुधरना है? सुधारने वालों को सुधारेंगे, उन सबको सप्रेस कर रहा है। और आपके समझ में नहीं, आप कह रहे हैं ये वो दिस दैट। पहले अपने इंटेलेक्चुअल्स को प्रिजर्व कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए उसको। आपकी आवाज लिखने, पढ़ने, बोलने वाले, खाली भाषण देने से, हल्ला करने से शासन नहीं आता है। उसको थेराइज करना पड़ता है, उसको आर्टिकल लिखना पड़ता है, किताबें लिखनी पड़ती है। इससे डरती है सरकारें। भीड़ है, पता है जो कैसे तितर बितर करना है। लेनिन ने लिखा है कि एक्टिविस्ट को मारना बहुत ही इजी है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पर एक्टिविस्ट को मारना बहुत इजी है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल को मारना बहुत मुश्किल है। आरएसएस बीजेपी यही कर रही है। बेंगलोर में आईआईएम में एक प्रोफेसर टैलेंटेड दलित, उस पर एट्रोसिटीज है, मैं आंकड़े दे सकता हूं। एफआईआर हो गया, दर्ज नहीं होगा। अभी मेरी बात करनाल में हुई है,
वहां एक लर्निंग दलित प्रोफेसर ने बोला 2 बार मेरे ऊपर भी चार्जशीट हो गया है। रविकांत का केस पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डर के मारे लोग नहीं बोल रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं तो अच्छा हूं, मैं इसको मेडल समझता हूं कि मेरे ऊपर 4 केस चल रहे हैं। दिस इज मेडल फॉर मी। एक कहानी बता रहा हूं, कल की कहानी बता रहा हूं, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल लेडी है, वाइस प्रिंसिपल लेडी है और एओ लेडी है। अब जो अत्याचार कर ले, कुछ कर ले, दमन कर ले, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपको महिला उत्पीड़न केस लग जाएगा। मेरे ऊपर लग चुका है, हरा चुका हूं कॉलेज में 2016 में, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं मिला है। कल एक अमेरिका का एक रिसर्चर स्टूडेंट आया मेरे कॉलेज में। मेरा इंटरव्यू मेरे घर पे, मैं अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, घर पे ही बुलाता हूं सबको, खाना भी खिलाता हूं, सारे दोस्त हमारे जानते हैं, बढ़िया खाना खिलाते हैं क्या। तो मेरा इंटरव्यू वहां हुआ, मेरी मीटिंग थी, स्टाफ रूम में मैं गया। एक मेरे मित्र हैं, उनका भी इंटरव्यू भूमिहार, हमारे कलीग बिहार के हैं, डॉक्टर चंचूर सिंह नाम, उनका इंटरव्यू स्टाफ रूम में हुआ। वो खाली कैमरा लाइट गया वहां पर, तो प्रिंसिपल के दूत वहां पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? अरे यार 27 साल पढ़ा चुका हूं, हम लोग तो यूनिवर्सिटी में जुबली हॉल से पैदल घूमते हुए कमला नगर तक जाते थे, वीसी साहब भी मिल जाते थे, नमस्ते में, नमस्ते सर, नमस्ते हो गया, नमस्ते। किलेबंदी हो गई यूनिवर्सिटी की। और उन्होंने इंटरव्यू दिया और तुरंत 1 घंटा बाद उनको शो कॉज नोटिस किया कि आपने बिना परमिशन लिए हुए कैमरा कैसे ले लिया, ये कैसे ले लिया, ये कैसे। तो मुझे उनका फोन आया, तो मैंने कहा कि जवाब मत देना, लेकिन वो जवाब दे चुके थे, हड़बड़ी में थे। शाम में मैं पीपी साहब के पास बैठा हुआ था, मैंने मोबाइल खोला तो मेरे पास भी शो कॉज नोटिस आया हुआ है कि बिना परमिशन के आपने कैसे रिकॉर्डिंग की। मैंने कहा, तो मैंने लिखा व्हाट्सएप, मैंने कहा जवाब नहीं दूंगा। कॉलेज स्टाफ रूम में, स्टाफ स्टूडेंट का ग्रुप है, रात में मैंने उस पर जवाब लिखा कि तुम्हारे शो कॉज नोटिस या कोई जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। और वो प्रिंसिपल छोड़िए, एओ लिख नहीं मेरे पास। यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है कि मैं वाइस चांसलर के अंडर काम नहीं करता, मैं प्रिंसिपल के अंडर नहीं काम करता। देन वी एडमिनिस्ट्रेटिव है, वी आर इक्वल्स। और ये एओ से सेक्शन ऑफिसर से चिट्ठी भिजवा रही, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जो करना कर लो। कब दिन तक अगर तुमने विड्रॉ नहीं किया लेटर, तो सोशल मीडिया में धमाल मचा कर रख देंगे, तुम्हें जो करना है करो। भाई साहब, इनके जितने प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन 3 के बराबर मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड है, 3 के बराबर। और 20 में अप्लाई है प्रमोशन के लिए, 22 तक प्रमोशन नहीं हो रहा है, और 22 में मेरी गिरफ्तारी का प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं, और डिनाई हो जाता ओवरनाइट। हमने कोई बात नहीं, क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू। तो हमने एक काम करो मैडम, जब क्रिमिनल केस है ही मेरे अगेंस्ट पेंडिंग, तो मुझे सस्पेंड ही कर दो, क्लास में पढ़वा रहे हो तो सस्पेंड भी नहीं करना, ना करो। तो ये क्यों हो रहा है? ये तो मैंने एग्जांपल दिया चंचूर सिंह का, वो जो इनके साथ नहीं है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, भूमियार, जो सवाल करते सबका दमन होगा, दलितों का दमन तो सैकड़ों साल से होता ही रहा है, होता ही रहेगा, और हमारे जैसे लोग पैदा होते ही रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये सवाल है। तो इससे डरने की बात नहीं कि निशाने पर हम जैसे लोग हैं। मैं अनिल से रिक्वेस्ट करूंगा, आते आते मैंने एक वीडियो बनाई है, और 1 मिनट 40 सेकंड का वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। आप आइए हिंदू कॉलेज, घर पे चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा। एक खंडहर मुझे दिया गया, अनिल जी, सूरज मंडल साहब, सब लोग हैं, वीरेंद्र जी हैं, सब आते हैं, मैं आए मेरे यहाँ सारे साथी आते हैं। लाखों, एक सेकंड लाइट बंद करा था, अच्छे से दिखाओ। अभी 1 सेकंड इसको रोको, लाइट बंद करो, इसके पीछे जरा लाइट यहाँ का बंद कर दीजिए। एक कैसे साजिश होती है, पहले तो मुझे सस्पेंड करने, टर्मिनेट करने की कोशिश की, अब जो है मुझे निकालने की कोशिश को, बगैर कारण की, बगैर एविडेंस की, किसी के, और वो नहीं चलता है। तो जिस घर में मैं रहता हूं, सारे भारत के सब अखबार में उसका फोटो छापा कि मैंने लाखों रुपया खर्चा करके उस खंडहर को
रहने लायक बना है। अब देखिए, डी स्कूल बगल में है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी तो जानते हैं। और मेरा घर है और पीछे जगह खाली है, मैं लाखों रुपया खर्च करके उसको सब 3 बनता हूं। और प्रिंसिपल लेडी है, ये वो लेडी है, वाइस प्रिंसिपल लेडी है। और मैं घर पूरा साफ करा लेता हूं, तो पीछे का जगह खाली है उसको मैं साफ करवाता हूं। और देखिए, हिंदू कॉलेज, एलीट कॉलेज के प्रिंसिपल की बौद्धिक औकात। ये घर का पीछे का वीडियो मैंने बनाया कि आप लोग का ताजा है, टटका वीडियो, जरा देख लीजिए। ये पूरा कचरा खाना, कॉलेज का जितना कचरा है मेरे घर के पीछे करवा देता हूं, मैं बार बार साफ करवाता हूं। सारे वीडियो लगाओ भाई, इधर वाला वीडियो दिखाओ, ये इधर लगाओ, फिर से चला लो। देश के लोग देखना चाहिए, एक ब्राह्मण और ठाकुर का घर रहता तो प्रिंसिपल की औकात होती कि इस तरह का फेंकता। देख लीजिए पूरा कचरा कैसे फैला हुआ है। आज का अभी का वीडियो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस है, लीच। देखिए एकदम प्राइम लोकेशन ऑफ द कैंपस, प्राइम लोकेशन। गेट नंबर 1 से स्टीफेंस के सामने एंट्री मारेंगे, सीधा मेरा बंगला दिखेगा, एंड दिस इज ह्यूज बंगलो। और उसके चारों तरफ और वो सामने पूरा दान बनाया हुआ है। देखिए जो घेरे हुए हैं, दिल्ली पुलिस भी दिल्ली पुलिस का बैरिकेड भी लगा हुआ, मेरे से डर लगता है सब। बस बंद कर दीजिए। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? आई डोंट नीड एनी सिंपैथी। और इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर मेल प्रिंसिपल होता तो उसको मैं देख लेता वहीं पर। जिस प्रिंसिपल अथॉरिटी के दिमाग में नीच गलीच सोच हो, उससे आप कैसे लड़ो? लाठी से लड़ना है कह के आप लड़ लेते, मुकदमा लड़ना है तो लड़ लेंगे, पॉलिटिकल बैटल लड़ना है लड़ लेंगे। सांसद महोदय आप भी देख लीजिए, थोड़ा पार्लियामेंट देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है मेरे जैसे लोगों के साथ, आम दलित का इस देश में क्या हाल होगा ऐसी कल्पना की जा सकती है। खाली इसलिए दिखा रहा है कि लाठी से लड़ना बोल क्या हो, नाश्ता भी कराएंगे, लड़ेंगे भी। आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ना है वो भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल लड़ना है वो भी लड़ेंगे। लेकिन नीच गलीच मानसिकता के कुंजी छाप लोग जो अपना किताब आज के छुपाए घूम रहे हैं, इसे ये मेरा मत देखो, सब चीटिंग करके बना है। और मेरे अमेज़न पर जाकर देख लो 10 किताबें लगी हुई है। वैसे लोग बने मेरिट की बात करेगा, वो मेरे बराबर बैठने लायक इनकी औकात नहीं, इनकी औकात नहीं। तो साथियों, मैंने इसलिए आपको डेमो दिखाया कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पीछे समझिए। अगर 10 बच्चे हमारे हर साल तैयार हो गए इंटेलेक्चुअल्स, वो आपकी बौद्धिक लड़ाई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में लड़ेंगे, वो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखेंगे, वो पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे। भीड़ कभी लड़ाई नहीं जीतती है, स्मार्ट सेनापति लड़ाई जीतवाता है। इसलिए जो बात कह रहा हूं समझिए, विश्वविद्यालयों, आईआईटी, जहां भी एट्रोसिटीज होता है उसको पहले घेरिए, वहीं से सारे आपके ऑपरेशन सब वहीं निकलते हैं, वहीं का थिंक टैंक है, वहीं से आइडिया देता है। मैं प्राइम मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, यूजी से सबको टैग करके ट्वीट करूंगा, हमें तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लो। आज तक इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, लंबित है। इसका आज तक मेरिट पता नहीं क्या इसने किताब लिखा, कौन से आर्टिकल लिखे, सीआईसी तक में गया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। तो हम लोग कायर जनरेशन के लोग नहीं, हम लोग बहादुर लोग हैं, छुप के बार नहीं करते हैं। लड़ना है आमने सामने लड़ो, अपने बच्चों को बहादुर बनाइए। एक आज चलते चलते एक लाइन कह देता हूं। एक बच्चा है फिजिक्स फादर लेके आए थे। जितने हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उसके जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम जो है ना, बाबू बनना है। बाबू क्लर्क, और क्लर्क नौकरी में जाने के बाद 60 साल तक आवाज नहीं उठाता। अगर मैं नहीं बना, अगर आईएएस, तो मेरे लिए कोई ना कोई बन ही गया होगा ना। तो हम जो काम कर रहे हैं और हमारा बैचमेंट जो कर रहा होगा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, दोनों का काम का असेसमेंट कर लीजिए। बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, ब्राइट है,
मैंने पूछा क्या करूं? सिविल सर्विस। हमने तुम लोग के जहन में कभी ये नहीं आता है कि हमको नोबेल प्राइज जीतना चाहिए, हमको नासा में साइंटिस्ट बनना चाहिए, हमको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़ना चाहिए? नहीं लगता कि वहां से वकील बनना चाहिए? डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है, हार्वर्ड से पीएचडी है। तो ये आप लोग के लिए मैं सलाह दे रहा हूं। मेरा बेटा जो है जा रहा विदेश पढ़ने, और दोनों बच्चों को समझाया कि इंडिया में नौकरी नहीं करनी है, यहाँ सरकारी नौकरी तो करनी ही नहीं, जाओ इंग्लैंड, जर्मनी पीएचडी करो, आर्टिकल लिखो, फिल्म बनाओ, ये सब करो, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज करो, आर्टिस्ट बनो। तो आप सब के लिए अंतिम बात कह रहा हूं, अपने बच्चों को बाबू बनाने से बेहतर प्रोफेशनल बनाइए, सीए बनाइए, लॉयर बनाइए, लड़ाका बनाइए, बहादुर, कायर मत बनाइए, क्योंकि कायर धीर कभी भी कोई युद्ध नहीं जीतता है। बाबर के पास कितने सेना थे? इब्राहिम लोदी के पास कितने सेना? कहां लाख मार, इधर 12,000 आके पीठ पाट के हरा दिया इधर। बहादुर, इसलिए मैं बहादुर लोग की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि पार्लियामेंट में